हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर लेवल परीक्षा, देखिए 2023 में ये वैकेंसी आई थी और 27 सितंबर से पिछले साल 2023 में 27 इसी मंथ से अप्लाई किया गया था आपको फॉर्म ये। और ये पदों की संख्या टोटल बढ़ कर के 12,199 हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच अभी देखिएगा तो इसमें जो पदों की संख्या है ये लगभग 22,000 होने जा रही है। और इसको लेकर के चेयरमैन सर का भी कंफर्मेशन मिल चुका है ऑलरेडी। उन्होंने भी कहा है कि इसमें पदों की संख्या की जो है वो बढ़ोतरी होने वाली है और वो 22,000 पद हो जाएगी। चूँकि नए 10,000 इसमें पद ऐड हो रहे हैं तो दूसरा सवाल ये भी आ गया कि क्या फॉर्म रीओपन होगा, क्योंकि देखिए इसमें 50-50 स्टूडेंट्स की मत हो सकती है। जो पहले से फॉर्म भरे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि फॉर्म फिर से रीओपन हो, लेकिन जो छात्र उस समय फॉर्म नहीं भरे थे और चूंकि नई वैकेंसी इसमें ऐड की जा रही है तो उनका डिमांड है कि फॉर्म को रीओपन होना चाहिए। तो यानी 50-50 यहाँ पे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे कि कुछ फॉर्म रीओपन के पक्ष में रहेंगे तो कुछ फॉर्म रीओपन ना हो इसके पक्ष में होंगे। लेकिन टेक्निकली क्या पॉसिबल है कि फॉर्म रीओपन होगा? अगर फॉर्म रीओपन होगा तो इससे नए अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, लेकिन कितना ये पॉसिबल है, टेक्निकली ये वैलिड है या नहीं, तो ये सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों का यहाँ से हित जुड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये फॉर्म है आपका इंटर लेवल का जो 2023 में जारी किया गया था। 27 सितंबर से ये फॉर्म शुरू हुई थी और तब से अभ्यर्थियों को इंतजार था कि इसमें परीक्षा कब होगी। देखिए, इसमें कई सारे पोस्ट है और मैक्सिमम पोस्ट आपके लेवल 2 के इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें दो जो महत्वपूर्ण पद है इसमें देखिए, एक है ये 13 नंबर पोस्ट में राजस्व कर्मचारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लेवल 2 का है ये। और 10+2 या समकक्ष इसकी योग्यता रखी गई थी। टोटल इसमें 3559 सीटों की संख्या थी। महिलाओं का इसमें 1055 है, 35% रिजर्वेशन के आधार पे। और जो दूसरी पोस्ट इसमें थी पंचायत सचिव, पंचायती राज विभाग का लेवल 3 का ये पोस्ट था। इंटरमीडिएट और समकक्ष इसमें भी था और इस पर भी 3532 सीटें थी। 1022 महिलाओं के लिए इसमें पदों की संख्या थी। तो देखिए, पहले क्या था कि ये लेवल 2 और लेवल 3 के हैं, लेकिन आगे इसमें बात करेंगे हम लोग। अभी इसमें बेहतरीन मौका है कि अगर आप इंटर पास हैं और फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है कि बिना ग्रेजुएशन का आपको ग्रेजुएशन का पोस्ट मिलने जा रहा है। क्योंकि अब इसकी जो नई वैकेंसी आएगी उसमें आपको सिंपल ग्रेजुएट होना पड़ेगा, केवल इंटर पास से काम नहीं चलेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि लेवल आपका 4 हो गया है इसका। अब चूंकि इसमें पदों की संख्या बढ़ गई है, देखिए ये भी आपका पंचायती राज विभाग का ही कलर की है। देखिए, पंचायती राज विभाग बिहार सरकार, आवश्यक सूचना। पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक के 82 से 98 पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधिसूचना भेज दी गई है। देखिए, और इसी को लेकर के बातें हुई कि इसका जो पद है आपका इंटर लेवल में, सेकेंड इंटर लेवल में इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है पदों की संख्या 22,000 प्लस हो जा रही है। अब यहाँ पे डिमांड हो रही है छात्रों को कि हम लोग उस समय एलिजिबल नहीं थे या फॉर्म किसी कारण से नहीं भरे थे, चूँकि 10,000 से अधिक पद इसमें ऐड किए जा रहे हैं, तो इस आधार पे फॉर्म को रीओपन होनी चाहिए, यानी कि मानवता के आधार पे फॉर्म रीओपन होनी चाहिए। लेकिन क्या ये टेक्निकली वैलिड होगा या कोर्ट में पहुंच जाएगी वैकेंसी अगर रीओपन होता है? तो इसकी सारे रीजन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग विथ कंक्लूजन बात करने वाले हैं। हम लोग केवल ऐसे नहीं बोलने वाले हैं कि हाँ हो जाएगा तो नहीं होगा, अपने मन से नहीं, केवल टेक्निकली पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे और तर्क के साथ देखेंगे इसका, क्योंकि किसी भी बात को अगर तर्क के साथ आप करते हैं तो वो सबसे सॉलिड बात होती है। तो यहाँ पे हम लोग सारे तर्क को शामिल करेंगे, सारे टेक्निकल पॉइंट को शामिल करेंगे कि क्या आपका फॉर्म रीओपन होना इतना ही आसान है या पॉसिबल है। कि इस चीज़ को समझने के लिए कई सारे जो टॉपिक्स उस पर हम लोग को बात करनी होगी। उसमें पहला टॉपिक है आपका, देखिएगा यहाँ पे, तो बिहार राजस्व कर्मचारी के कर्मियों के संबंध में। देखिए, अभी क्या हुआ था कि ये लोग आंदोलनरत थे, बिहार सरकार के जो भी राजस्व कर्मचारी हैं, तो सरकार ने फैसला किया कि इनका लेवल जो है वो 2 से अब लेवल 4 इनका इंक्रीजमेंट किया जाएगा। यानी इनका जो ग्रेड पे हो गया वो 24 ग्रेड पे का जॉब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिएगा पॉइंट नंबर मेंशन किया गया है, राजस्व कर्मचारी के पद पर भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष से उत्क्रमित कर स्नातक या समकक्ष करते हुए वेतनमान वेतन स्तर 2 से
वेतन स्तर 4 करने के हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही पंचायती राज विभाग अंतर्गत पंचायत सचिव के पद को भी वेतन स्तर 3 से वेतन स्तर 4 में उत्क्रमित करने हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए पंचायती राज विभाग को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। तो देखिएगा, दोनों का पद यहाँ पे पहले क्या था, लेवल 2 और लेवल 3, अब दोनों लेवल 4 हो चुके हैं। और दोनों का योग्यता पहले क्या था, इंटरमीडिएट। मैं अभी दिखाया था आपको, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे देखिएगा। तो राजस्व कर्मचारी क्या है, 10+2। पंचायती राज विभाग क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट। लेकिन लेवल 2 लेवल 3 थे, अब लेवल 4 हो गया है दोनों का। और क्वालिफिकेशन क्या कर दिया गया है, उत्क्रमित यानी बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कर दिया गया है। चूँकि देखिए, जो 2023 में वैकेंसी आई थी, इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट इंटर लेवल वाले भी होंगे, क्योंकि 25 लाख फॉर्म है। और 25 लाख फॉर्म में उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म भरे होंगे उस समय, जो लोग इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे। बहुत सारे लोगों का पढ़ाई छूट गई होगी, या कई लोग ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। यानी कि जब ये फॉर्म आई थी तो ये लोग इंटर पास ही थे। और अब भले इंटर ग्रेजुएशन पास हो जाएं, लेकिन उनकी उस समय की जो शर्त थी वो इंटर लेवल पे ही थी। तो अभी जो ये भले ग्रेजुएशन का पोस्ट हो चुकी है, लेकिन वो लोग इंटर पास पे ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस क्या है कि आप खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदल सकते हैं। यानी कि जो नियमावली है, जो चेंज हुई है, वो नई भर्ती पे लागू होगी, इस पे लागू नहीं होगी। यानी चाह करके भी गवर्नमेंट इनको ये नहीं बोल सकती है कि आप इंटर 12th का, आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिखाइए अभी, या ग्रेजुएशन वाले जो हैं वही एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए, बाकी को इंटर वालों को ये पोस्ट नहीं मिलेगा। ये कंडीशन नहीं लागू हो सकता है। लेकिन अब चूंकि नई यहाँ पे इसकी लेवल हो चुकी है और क्वालिफिकेशन में भी बढ़ोतरी हो चुकी है, तो अगर फॉर्म रीओपन होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए इस कंडीशन में इस दोनों पोस्ट के लिए, चूंकि अब इनका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के लिए ग्रेजुएट वाले अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक ही नोटिफिकेशन में एक को इंटर लेवल वाले के आधार पर फॉर्म भरवाएं और एक ही पोस्ट के लिए दूसरे ग्रेजुएशन में भरेगा? ये बिल्कुल ही टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा वैकेंसी कोर्ट में फंस जाएगी अगर ऐसा होता है तो। अब इस पर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। ये डिसीजन देखिएगा यहाँ पे, द हिंदू का आर्टिकल है, कैन नॉट चेंज रूल्स ऑफ द गेम वंस रिक्रूटमेंट टू बी पब्लिक सर्विस कमेंस SC। यानी कि एक बार पब्लिक डोमेन में आप नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, तो फिर उस वैकेंसी प्रक्रिया को बीच में आप उसका रूल को बदल नहीं सकते हैं। कैन नॉट चेंज रूल्स ऑफ, यानी खेल के बीच में खेल का नियम आप नहीं बदल सकते हैं। ये किसका आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। यहाँ पे देखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेज लॉज रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स गवर्निंग रिक्रूटमेंट्स टू पब्लिक सर्विस मस्ट बी गवर्नड बाय द ओवररीचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अगर बीच में आप खेल का नियम बदलते हैं तो कहीं ना कहीं उस मेरिट को, मेधा को प्रभावित करने वाली कारक हो जाएगी। क्योंकि एक ही पोस्ट के लिए अगर आप अब इस कंडीशन के अनुसार भी एक को इंटर पास रखते हैं और एक ग्रेजुएट पास, तो ये कहीं से सॉलिड रीजन नहीं बनता है आपका फॉर्म रीओपन का। देखिए ये पिछले साल का ही है। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब उस समय थे, हेल्ड ऑन द थर्सडे November 7, 24 दैट्स द रूल्स ऑफ द गेम फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट पब्लिक सर्विस कैन नॉट बी चेंज मिड वे वंस द रिक्रूटमेंट कमेंस। तो एक बार चूंकि अनाउंस हो चुकी है इंटर लेवल वैकेंसी, अब इसमें बीच में ये लोग उसको बढ़ा करके ग्रेजुएट लेवल नहीं करेंगे। लेकिन जब फॉर्म रीओपन करेंगे तो ऑलरेडी इसकी नियमावली अब तैयार हो रही है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो फिर उस नियमावली का भी वायलेशन हो जाएगा कि अगर दोबारा अभ्यर्थी इंटर लेवल पे उसमें फॉर्म भरते हैं, जो नए अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए खास करके एलिजिबिलिटी को भी मेंशन किया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग प्लेस्ड इन द सिलेक्ट लिस्ट नोटिफाइड द कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन नॉट बी चेंज मिडवे थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अनलेस द एक्सटेंट रूल्स सो परमिट। यानी कि जो वर्तमान का रूल है वो अगर इसका परमिशन नहीं देता हो, और द एडवर्टीजमेंट विच इज़ नॉट कंट्रेरी टू द एग्जेंट रूल्स सो परमिट। यानी कि ये नियम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं अगर वर्तमान रूल उसका परमिशन नहीं देता है। वो चेंज तभी होगा अगर वो वर्तमान रूल के अगेंस्ट में होगा। यानी कि उस समय जो वैकेंसी आई थी उसमें वर्तमान रूल क्या था आपका, केवल इंटर पास, और अब जाके हुआ है ग्रेजुएशन पास। और यहाँ पे देखिए कल ही इसको लेकर के कैबिनेट से अप्रूवल में मिल चुका है। प्रस्तावित बिहार राजस्व संवर्ग नियमावली 2025
प्रभावित होने के लिए। यानी इसमें अब आपका ये चूँकि राज्य स्तर का रोस्टर हो जाएगा और इसमें ग्रेजुएशन लेवल कर दी जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्म रीओपन होने का चांस था वो कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पहले से उसमें इंटर लेवल वाले अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं और उसी पोस्ट के लिए अब ये वैकेंसी ग्रेजुएशन वाली हो जाएगी। तो एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन पर अप्लाई नहीं हो सकता है, और अगर फिर से ये लोग इंटर लेवल करके उसको घुसाएंगे तो फिर ये वर्तमान में वाली जो 2025 प्रवृत्ति हुई है उसका भी उल्लंघन हो जाएगा। तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी है जब आप अलग से फॉर्म को जारी करते, जो 10,000 नई क्रिएट हुई है पद पंचायती राज विभाग की और अन्य डिपार्टमेंट की, तो आप इसको अलग से भरवाते हैं तब ही नए अभ्यर्थी इसमें पॉसिबल हो पाएंगे। अब ये देखना कितना होगा, सरकार इस पर क्या करती है, लेकिन जो अभी टेक्निकली पॉइंट्स है वो इसकी परमिशन नहीं देती है कि आप इस वैकेंसी को रीओपन करें। तो फिलहाल का ये अपडेट था, आप सबका लगातार क्वेरी था कि क्या ओपन होगा या नहीं। तो जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसके आधार पर हमने बात किया और उस आधार पे चांस है कि आपका फॉर्म रीओपन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल का अपडेट है। बाकी जो आपका राय है वो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।